बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल क्रिस्पी चिकन बोटी ऑन स्टिक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को इफ्तार में बना सकते हैं। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। अपने इफ्तार पार्टीज वगैरह में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही यमी बनता है। दो मेथड के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ हम कोटिंग के बगैर फ्राई करेंगे और कुछ पे कोटिंग करेंगे। दोनों ही वे में बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। बहुत लो बजट है और इजी टू मेक है। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 500 ग्राम्स चिकन लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है तो वो ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद है उतना आप स्पाइसेस को बढ़ा सकते हैं। सारे स्पाइसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। चिकन पर कोटिंग करनी है जिसके लिए हमें मिक्सचर रेडी करना है। जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप जितने स्नैक्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैदा और कॉर्नफ्लोर लीजिएगा। मिक्सचर को फ्लेवर देने के लिए थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस मिक्सचर में लम्स ना हो। और ये वाला बैटर हमने थोड़ा रनी रखना है कोटिंग करने के लिए। आप इस बैटर की जगह पे एग्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन एग्स ज्यादा यूज होंगे इसलिए मैं आपको चिकन की कोटिंग करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजेस ली हैं। कैप्सिकम, कैरेट और अनियन जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। शाशलिक स्टिक्स ली हैं। जो मैदे और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी किया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं। स्टिक पे पहले वेजेस को लगाएंगे और फिर चिकन की बोटी जो हमने मैरिनेट की है उसको लगाएंगे। आप वेजेस अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। कोई भी वेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर, बेबी कॉर्न्स, जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं जो आपको वेजेस पसंद है। और इस तरह से चिकन की बोटी को हम शाशलिक स्टिक पर लगा देंगे। एक स्टिक पे आप जितने चिकन के पीसेस लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 पीसेस लगा रही हूँ। और पहले वेजेस लगाएंगे, फिर चिकन के पीसेस लगाएंगे, लास्ट में दोबारा से वेजेस लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं या आप सेंटर में भी वेजेस को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी वेरिएशन करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स रेडी कर लूँगी। ये देखिए कुछ स्टिक्स जो मैंने वेजिटेबल्स के साथ रेडी की हैं वो इस तरह से रेडी की हैं और कुछ मैं वेजिटेबल्स के बगैर ही स्टिक्स रेडी करूँगी। कुछ स्टिक्स को ये देखिए मैंने आपके सामने वेजेस के बगैर रेडी किया है। आप चाहें तो इनको इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। मैं कुछ को कोटिंग करूंगी जिनके लिए जो हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी किया था उसमें डिप करेंगे और फिर क्रम्स लगाएंगे। आप इनको कोटिंग करके फ्रीज कर सकते हैं और जब भी चाहें आप इनको फ्राई कर सकते हैं। लंबे अरसे तक आप इनको यूज कर सकते हैं। सारी चिकन स्टिक्स को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। कुछ को मैं कोटिंग के बगैर रखूंगी और कुछ पे कोटिंग कर लूंगी। आपको मैंने दोनों ही ऑप्शंस दी हैं। आप जिस भी तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं। आप अगर इन्हीं को चिकन पकोड़ा बनाना चाहें तो आप मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर की बजाय बेसन वाला मिक्सचर बना के उसमें कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं। वो आपका चिकन पकोड़ा ऑन स्टिक बन जाएगा। एक ही रेसिपी से मैंने आपको 3 रेसिपीज दे दी हैं। आप जिस भी मेथड से जो भी रेसिपी बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत झटपट बनती है और बहुत मज़ेदार बनती हैं ये रेसिपीज। सब पर इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे। आप मैदे वाले मिक्सचर की बजाय एग और मिल्क का मिक्सचर भी रेडी कर सकते हैं लेकिन एग की क्वांटिटी फिर ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए हम लो बजट में ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं जिसके लिए मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मैंने रेडी किया है। आप अगर इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे कोटिंग करके इसको फ्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले विदाउट कोटिंग जो चिकन स्टिक्स हैं उनको हम फ्राई करेंगे। ग्रिल पैन मैंने गरम कर लिया है। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को गरम कर लेंगे
और जो चिकन हमने स्टिक्स पे लगाया था उनको हम यहाँ पर कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने चिकन को एक साइड कुक करना है और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करना है। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे वरना चिकन स्टिक ड्राई बनेगी, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड से कुक होते हुए। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कुक करेंगे। जो लोग डाइट पर हैं वो भी इस तरह से चिकन स्टिक यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल कम ऑयल डाल लें या फिर ऑलिव ऑयल में कुक कर लें। दोनों साइड से कुक हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये तो हमने रेडी की है तंदूरी चिकन बोटी ऑन स्टिक, और जो अब हमने कोटिंग वाली रेडी की थी उसको फ्राई करेंगे। उसके लिए पैन में मैंने थोड़ा ज्यादा ऑयल डाला है क्योंकि इस पे जो कोटिंग की हुई है उसको हमने थोड़ा क्रिस्पी करना है। आपको पता है किसी भी चीज को क्रिस्पी करना हो तो उसके लिए ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा यूज होता है। ऑयल को पहले गरम कर लेंगे और फिर स्टिक्स को इसमें कुक करने के लिए ऐड करेंगे। इसको भी उसी तरह से 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। जब चिकन स्टिक्स क्रिस्पी हो जाएंगी, अच्छे से खो जाएंगी, तो हम इनको निकाल लेंगे। एक ही रेसिपी को यूज करते हुए मैंने 2 मेथड्स आपके साथ शेयर किए हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगे, जो अच्छा लगे, आप उस मेथड से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूं।